तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत महालय की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्यों की मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और अपार सुख की अनुभूति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बाज को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रिय भक्तगणों, आगे ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा माँ का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम आदि किया करता था, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती और माता दुर्गा की विधिवत पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुसा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? सारी बातें मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, ब्रह्म विद्या व सरस्वती। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर
उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करें। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोगित करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खाड़, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इसी विधि विधान से होम कर आचार्य को अनंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
इस 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। प्रिय भक्तगणों, ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महालय जो मैंने तुम्हें बताया है यह अनंत गुना फल देने वाला है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? प्रेम से बोलो, देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज हम श्रवण करेंगे माता दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की कथा। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिव जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, हे पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा। भोलेनाथ की इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। माता सती के हठ को देखकर शिव जी कुछ न कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को न सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती उन्हीं के नाम हैं। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव जी से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्र के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन ऋषभ है, इसीलिए उन्हें
वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता शैल पुत्री की जय, जय मां भवानी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता वैष्णो देवी की कथा। हंसाली नामक गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। वह निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या भेष में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उसके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे गए। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर वार चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में अपने केस धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भभोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। और क्या था, माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन के 8 मील दूर त्रिकूट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां काली दाएं, मां सरस्वती मध्य और मां लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ
और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गईं। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। देवी की पूजा से मां वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री रामचंद्र जी सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कन्या से कहा, उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। प्रिय भक्तगणों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, तब मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय किया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णो की स्तुति की जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। प्रेम से बोलिए जय माता वैष्णो देवी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। हरे कृष्णा। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। पहली प्रकृति देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी जग निर्मात्री, देख रूप बलिहारी मैं जाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं,
तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक, तीसरी चंद्र घंटा शांतिदायक। चौथी कूसमांडा जग की नायक, माँ के चरणों में शीस नवाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती, पांचवें स्कंद माँ भाग्य की दाती। छठी कात्यायनी तुष्टि दाती, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं, ज्योत जलाऊं मैया सुमिरन गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक, सातवीं काल रात्रि शुभ फलदायक। आठवीं महागौरी शक्तिदायक, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं, महाशक्ति की महिमा मैं गाऊं। नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गे माँ तेरी आरती गाऊं। नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री, नवी महामाई माँ सिद्धिदात्री। नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि, नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्रि। दुर्गा पूजन का आनंद पाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, नौ दुर्गा माँ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे महारानी तेरी आरती गाऊं। बोलिए अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।